बहुत कम लोगों को बदलाव आता है कहानी और शब्दों से। अगर कहानी और शब्दों से बदलाव आ रहा होता तो हिंदुस्तान में हजारों कथाएं होती हैं साल भर। सारी की सारी कामयाबी, क्या वो परमात्मा, क्या वो बदलाव आपके जीवन के सिर्फ कहानियों और शब्दों में छिपा रह गया? और शनि चालीसा से मुझे शनि चालीसा कम दिखाई देती है। मुझे उसके अंदर डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, ठीक है, नए नए तरीके अपने काम को करने के। सरकारी जॉब चाहिए तो उसके लिए अलग मंदिर है। किसी को अपनी प्रेमिका, देखो श्रद्धा के अपने अपने तरीके होते हैं, भक्ति भाव के अपने अपने तरीके होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे रास्ते परमात्मा ने दिए हैं अपने पास बुलाने के, या लोगों को भक्ति करने के, या कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। चाहे वो आपका भक्ति योग हो, आपका ज्ञान हो, ज्ञान योग हो, चाहे आपका आपका मेडिटेशन का कोई तरीका हो परमात्मा को पाने का, बहुत सारे तरीके भगवत गीता में, ग्रंथों में लिखे हैं। लेकिन एक चीज मुझे ये थोड़ा सा समझाना चाहूंगा यहाँ पे, जो मैं लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि शब्दों में हम लोग कर्मों के द्वारा, मतलब कर्मों से हटकर हम लोग बहुत ज्यादा शब्दों में घुस गए हैं। अब मैं दो तीन चीजें यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि क्या परमात्मा शब्दों के अंदर बसे हैं? ठीक है, क्या जिस परमात्मा की आप खोज कर रहे हो, क्या वो परमात्मा, क्या वो देवी देवता, क्या वो परम शिव, क्या वो मतलब कोई सा भी आपका देवी देवता जिसके प्रति आपकी आस्था है, क्या वो परमात्मा कहानियों में छुपे हुए हैं? ठीक है, चलो ये एक भक्ति भाव का तरीका हो गया। जिस जीवन में जिस लक्ष्य को आप पाने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो लक्ष्य आपका शब्दों में है? जीवन में जिस जगह आप जाने की कोशिश कर रहे हो, जिस कामयाबी के लिए आप दिन रात कोशिश करते हो परमात्मा से प्रार्थना करने की, अपने देवी देवता के आगे प्रार्थना करने की, क्या वो सारी की सारी कामयाबी, क्या वो परमात्मा, क्या वो बदलाव आपके जीवन के सिर्फ कहानियों और शब्दों में छिपा रह गया, या सिर्फ कहानी और शब्दों तक ही वो चीजें सीमित है? ठीक है, मैं शनि महाराज का अपने आप को एक भक्त मानता हूँ, ठीक है। बहुत ही मतलब मैंने लेट उनकी भक्ति शुरू करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भाई ज्ञान नहीं था, तो ज्ञान जैसे ही हुआ मैंने महाराज की, शनिदेव की भक्ति मैंने करनी शुरू कर दी। लेकिन मेरे भक्ति करने का तरीका कर्म है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मैं शनिवार को जाके दिया नहीं जला पाता, तेल नहीं चढ़ा पाता, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि मैं शनि महाराज की जो शनि चालीसा नहीं पढ़ता हूँ। और शनि चालीसा से मुझे शनि चालीसा कम दिखाई देती है। मुझे उसके अंदर डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, ठीक है, नए नए तरीके अपने काम को करने के, और हार ना मानना, ये सारी की सारी चीजें मुझे शनि महाराज से मिलती हैं। और शनि चालीसा पढ़ते वक्त यही पांच छह सेंटेंस मेरे माइंड में घूम रहे होते हैं कि नेवर गिव अप, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, अपने काम को नए नए तरीके से अप्रोच करना, ये सारी की सारी चीजें मैं शनि महाराज की शनि चालीसा से सीखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उसके अंदर कहीं भी ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कहानियों में डूब के रह जाऊं, या शब्दों में डूब के रह जाऊं, ठीक है, या मैं कर्मों से बिल्कुल भी बदलने की कोशिश ना करूं, क्योंकि मेरा लक्ष्य परमात्मा को पाने का सिर्फ शब्दों में नहीं है, ठीक है। मेरा लक्ष्य अपनी कामयाबी को, या अपने जीवन के मकसद को आगे ले जाने का जो मकसद है, वो कहानियों में और शब्दों में सीमित नहीं है, या फिर मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वो कहानी और शब्दों से पूरा नहीं होगा। अब इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि आजकल ना सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे, प्रिंट मीडिया तो नहीं, आपका ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब और आपका जो भी सोशल मीडिया पे फैला हुआ है, इतना ज्यादा मतलब लोग कहानियां बना बना के कहने लगे, इतना ज्यादा लोग कहानियां बना बना के एक दूसरे को बोलने लगे हैं कि इस वाली माता के चले जाओ तो ये वाली मनोकामना पूरी होगी, ये वाली शक्ति की पूजा कर लो तो ये मनोकामना पूरी होगी, वहां पे एक धाम है वहां चले जाओ तो वहां ये कामना पूरी हो जाएगी, वहां पे किसी की सवारी आती है वहां चले जाओ तो वहां पे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, किसी को सरकारी जॉब चाहिए तो उसके लिए अलग मंदिर है, किसी को अपनी प्रेमिका को चाहिए, मतलब किसी को अपने प्रेम में अगर कामयाबी हासिल करनी है, प्रेम संबंध बनाना है, तो वहां पे मंदिर में चले जाइए, वहां से ये वाला काम होगा। किसी को भैया अगर ध्यान करना है, मोक्ष पाना है, तो आप यहाँ चले जाइए, आपको मोक्ष मिल जाएगा। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि जो परमात्मा सब जगह मौजूद है, ठीक है, उसके लिए लोगों को अलग अलग जाने की जरूरत क्या है? चलो कोई बात नहीं, 1% अगर आप जाते भी हैं, ठीक है, लोग है ना कि मतलब भाई लोगों को अपने अपने तरीका है लोगों का जुड़ने का भगवान से, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप किसी धाम पे चले गए, ठीक है। किसी धाम पे जाने के बाद अगर आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आया तो इस चीज के लिए कौन जिम्मेदार है? धाम जिम्मेदार है? नहीं, ठीक है। उस लोगों, उस बदलाव के लिए आपको खुद अपने कर्म करने पड़ेंगे। धाम पे तो भैया हर साल लाखों लोग केदारनाथ जाते हैं, लाखों लोग, ठीक है, लाखों लोग केदारनाथ जाते हैं। लेकिन केदारनाथ जाने के बाद भी
अगर किसी की चेतना में बदलाव नहीं आता तो आप क्या बोलोगे? केदारनाथ की गलती है? हुँ? बहुत सारे लोग, लाखों लोग वैष्णो देवी जाते हैं हर साल, ठीक है? और हर साल लोग केदारनाथ जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करके आते हैं। आपको क्या लगता है, लोगों की चेतना में अगर बदलाव नहीं आता इन मंदिरों में जाके, तो क्या ये मंदिर अपवित्र हैं? क्या इन मंदिर की जो जो शक्ति है वो कम हो गई? क्या इन मंदिरों की जो मान्यता है वो कम हो गई? नहीं। कहाँ से कम हो जाएगी? ये मंदिर तो आज से हज़ारों साल पहले भी ऐसे ही थे और आने वाले हज़ारों साल तक ऐसी धरती पे रहेंगे। लेकिन क्या आपकी बुद्धि में, आपकी चेतना में बदलाव आया? बदलाव कैसे आएगा? बदलाव कहानियों से, शब्दों से नहीं आता। बहुत कम लोगों को बदलाव आता है कहानियों शब्दों से। अगर कहानियों शब्दों से बदलाव आ रहा होता तो हिंदुस्तान में हजारों कथाएं होती हैं साल भर। साल भर कम से कम हजारों कथाएं होती हैं, भक्ति कीर्तन होते हैं, कहानियां होती हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से पूजा होती है। लेकिन उतना बदलाव नहीं आता जितना लोग उम्मीद करके इन चीजों से करते हैं। बदलाव जो असली होता है वो कर्मों से आता है। आपके एक्शन से बदलाव आएगा, कहानियों से बदलाव नहीं आएगा। कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि आप कर्म मत करो, सिर्फ कहानी पढ़ो और प्रार्थना करो और मुझे पाने की कोशिश करो? ऐसा कौन से ग्रंथ में लिखा हो? ठीक है, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ। आप मुझे कमेंट्स के अंदर, ठीक है, अगर आप मेरा ये मतलब वीडियो वीडियो देख रहे हो, आप तक पहुँचा है, तो कमेंट्स के अंदर मुझे लिख के बता देना भैया, लॉजिक के साथ सिंपल, कि भैया ये वाली कहानी है, इसको पढ़ने से ये बदलाव आता है। ठीक है? और अगर किसी कुछ परसेंट लोगों में, कुछ लोगों में बदलाव आ भी गया होगा, तो क्या कुछ लोगों के बदलाव करने से समाज में बदलाव आ जाएगा? नहीं आएगा। बदलाव तो 100% चाहिए। ठीक है? और अगर बदलाव आएगा भी तो आपके कर्मों से आएगा, और बदलाव नहीं आएगा ना जिन लोगों को प्रार्थना करने के बाद, पूजा करने के बाद, व्रत रखने के बाद, तो फिर ऐसे लोग भगवान को ही दोषी ठहराते हैं कि भैया मैं तो आपकी पूजा कर रहा था पिछले कई सालों से, ठीक है? और मेरे अंदर ये मतलब मुझे वो कामयाबी नहीं मिली, तो बताओ क्या करूँ? अरे भाई, कामयाबी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि आप शब्दों में कामयाबी ढूँढ रहे हो, क्योंकि आप भगवान को भी शब्दों और कहानियों में ढूँढ रहे हो। आप अपने जीवन के बदलाव को, जो बदलाव आपकी बुद्धि में होना चाहिए, आप उस बदलाव को किताबों में ढूंढ रहे हो। जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा, मैं दावे से कह सकता हूं। जिंदगी में आप लोगों के जीवन में बदलाव नहीं आएगा अगर आप कहानियों में, किताबों में और अगर प्रार्थनाओं में उलझे रह जाओगे तो। परमात्मा खुद कहते हैं कि भैया, प्रार्थना से बदलाव नहीं आता तो कर्मों पे जाओ, कर्मों से बिल्कुल बदलाव आएगा। ये पूरी की पूरी दुनिया कर्मों पे काम करती है। पूरी की पूरी दुनिया कर्मों के हिसाब से काम करती है। कर्मों से 100% बदलाव आएगा। और कर्मों से बदलाव नहीं आता तो कर्मों का तरीका बदलो, लेकिन कर्म मत छोड़ो। एक बार को पूजा ना करने की वजह से आपको कोई बुरा नहीं लगेगा। हो सकता है कि आपने मन में ये बैठा रखा हो कि पूजा नहीं करूंगा तो पाप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा करने के बाद जो रिजल्ट आप जिसकी उम्मीद लगा रहे हो, अगर वो रिजल्ट आपको नहीं मिला ना, तो उससे ज्यादा आपको गिल्टी फील होगी, आत्मग्लानी फील होगी। तो इससे बढ़िया परमात्मा को आप कहानियों में, किताबों में और शब्दों में मत खोजो। परमात्मा आपके कर्मों में है, परमात्मा आपकी चेतना में होने वाले बदलाव में है। परमात्मा जिस कामयाबी को आप हासिल कर लोगे कर्मों के बाद, उस कामयाबी में आपके भगवान हैं। ठीक है? तो शब्दों में मत ढूंढो उसको। पूजा करो, पूजा पे निर्भर रहो, अपनी प्रार्थना करो, अपनी अपने इष्ट से, अपने देवी देवता से जुड़े रहो। लेकिन देवी देवताओं से जुड़े रहने का माध्यम सिर्फ शब्द नहीं है, कर्म भी है, बदलाव भी है। हर हर महादेव। जय बजरंग बली।